तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अपन ने पिछले 2 क्लासें या 3 क्लासें लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपन सारे के सारे राजस्थान हिस्ट्री के जो अपनी राजस्थान बोर्ड की ये जो किताब है कक्षा 10 की, इसमें राजस्थान हिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपनी राजस्थान हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 453 के लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें से अपन ने पिछली 3 क्लासों के अंतर्गत कितनी लगभग 165 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। लगभग 165 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मेवाड़ के गुइल वंश तक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन राठौड़ वंश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बनी रखी है राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले 3 वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 165 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका था पिछली 3 क्लास के अंतर्गत। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आज राठौड़ वंश स्टार्ट होने वाला अपना, ठीक है। 165वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। ये आ गए 165। देखो भाई, अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी आप क्लास का मजा लो, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति माना है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो सूर्यवंशी थे। किस प्रकार के थे? सूर्यवंशी थे राठौड़, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 166। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक वह मूल पुरुष या आदि पुरुष थे जिन्होंने कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था? वो राव सिया थे। राव सिया थे। कौन थे? राव सिया थे। और ये कन्नौज के गहड़वाल जयचंद के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 167। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था, तो राव दुहड़ था। कौन था? राव दुहड़ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन था? राव दुहड़ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 168। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? तो ध्यान रखना, चांद बावड़ी 2 जगह है, एक तो अपने अबानेरी दौसा में भी है और एक जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर वाली चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव चूड़ा की पत्नी ने करवाया था। किसके? राव चूड़ा की पत्नी ने करवाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 169। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया था? तो ध्यान रखना, पुंगल के भाटियों के द्वारा कौन मारा गया था? राव चूड़ा मारा गया था। कब मारा गया था? 1423 में मारा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 170। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था कर कब तक रहा? यानी कि रणमल जो राठौड़ है, राव चूड़ा के बेटे थे, इनका मेवाड़ के शासन की व्यवस्था पर कब तक प्रभाव रहा था? तो 1438 तक प्रभाव रहा था, कुंभा से पहले पहले। 1439 में कुंभा, 1433 के लगभग महाराणा कुंभा वहाँ के शासक बन चुके थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 171। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले राव चूड़ा थे, उसके बाद में राव कान्हा थे, फिर राव रणमल थे, उसके बाद में राव जोधा थे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 172। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? देखो, अकबर ने राव चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को भेजा था। तो कब भेजा था? 1564 में भेजा था। कब भेजा था? 1564 में भेजा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 173। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया था? देखो, अकबर क्या चाहता था कि राव चंद्रसेन मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राव चंद्रसेन नागौर दरबार में गया ही नहीं, वहां से भाग गया था, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बाद में जब जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? राय सिंह को किया था। किसको किया था? राय सिंह को किया था। राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 174। अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? भाई, अकबर का जब सैन्य अभियान चल रहा था, किसके लिए? राव चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करने के लिए। तब ये राव चंद्रसेन एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। तो सबसे पहले भादराजून गए थे, उसके बाद में सिवाड़ा, फिर रामपुरा, फिर पीपलोद, फिर काणूजा गए थे। कहाँ गए थे? काणूजा गए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर राव चंद्रसेन अपने चंद्रशेखर आजाद की तरफ घूमते रहते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 175। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की थी? तो ध्यान रख लेना, विश्वनाथ रेयू। विश्वेश्वरनाथ रेयू ने राव चंद्रसेन की तुलना किससे की थी? महाराणा प्रताप से की थी। किससे की थी? महाराणा प्रताप से की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 176। रावल सुखराज सूजा देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो ध्यान रखना, ये चंद्रसेन के सहयोगी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सुखराज सूजा और देवीदास किसके शासक, किसके सहायक थे, किसके मतलब दोस्त थे, ऐसे मान लो चंद्रसेन के दोस्त थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 177। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? तो ध्यान रखना, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1581 से लेकर के 83 तक जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया गया था। खालसा भूमि का मतलब होता है
कि राजा के अंडर में आ गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। इसने किसकी हत्या की थी? राव गंगा की हत्या की थी, यानी कि अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। किसने? मालदेव ने। अब आप मुझे बताओगे कि मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? ये अपने पिछली क्लास में अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179, गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। लेब असिस्टेंट जो अपनी 2022 वाली हुई थी, 29 तारीख को जो पेपर आया था 29 जून वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1544 में हुआ था। 44 याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे जो इतिहास में अशोक ठाकुर राज सिंह की कुंपावत को नियुक्त किया गया था। सॉरी, ये इससे आगे का क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे, यानी उमा दे किसकी बेटी थी? जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, ठीक है। और इतिहास में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना कि उमा दे किसकी बेटी थी? ये राव लूणकरण की बेटी थी। किसकी थी? राव लूणकरण की बेटी थी, वो जैसलमेर के शासक थे और इनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। और ये किसकी पत्नी थी? ये मालदेव की पत्नी थी। ध्यान रख लेना, उमा दे किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी, लेकिन ये रूठ गई थी, इस कारण से इनको रूठी रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, बीकानेर शासक राव जेत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? ये भी फेमस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि पाहेबा साहिबा का युद्ध किस किस के बीच में होता है? पाहेबा साहिबा का युद्ध होता है मालदेव और राव जेत सिंह के बीच में होता है। मालदेव राव जेत सिंह के बीच में होता है। कौन सा? पाहेबा साहिबा का युद्ध। मालदेव जोधपुर का था और इधर अपने राव जेत सिंह बीकानेर के थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 182 है, जेता और कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। शेरशाह सूरी और किसके बीच में? राव मालदेव के बीच में युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। लेकिन मालदेव वहां पे पहुंचता नहीं है और जेता और कुपा इस युद्ध में लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इतने भयंकर लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की अकल ठिकाने आ जाती है और वह कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यानी कि कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी जगह के लिए वो अपनी पूरी बादशाह खो सकता था, ठीक है। वह गिरी सुमेल के युद्ध में ऐसी बात कही थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 183, देखो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर अपने कल्चर भी इसी चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी, इसी बुक की, राजस्थान बोर्ड की, ठीक है। और इसके अलावा अपन ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसी चैनल पर अपन पूरी साइंस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 1800 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी कंप्लीट होंगे। सभी एग्जाम की आपकी साइंस है वो इसी चैनल पर कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 183, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? ध्यान रख लेना, सबसे पहले हुमायूं किससे हार गया था? शेरशाह सूरी से हार गया था। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था और ये थे मुगल। और शेरशाह सूरी कहाँ के थे? अफगानिस्तान का था, मुस्लिम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं हारते कहाँ गया था? राव मालदेव के पास मदद मांगने के लिए गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? ध्यान रखना, चंद्रसेन को। आप ध्यान रखना, मालदेव के 3 बेटे थे, ठीक है। मालदेव के 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े तो राम थे, उसके बाद में उदय सिंह थे और इसके लास्ट में कौन थे? राव चंद्रसेन थे। लेकिन मालदेव को इन दोनों में इतना खास नहीं लगा और राव खास किस में लगा था? चंद्रसेन में लगा था। चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाते देता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? ध्यान रख लेना, शाहजहां का जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उस टाइम पे जसवंत सिंह ने किसकी सहायता की थी? तो दारा की थी। किसकी की थी? किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? तो जमरूद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जमरूद में हुई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह अपने जोधपुर के शासक थे, ठीक है। और सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे
मूणोत नयन सिंह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूणोत नयन सिंह किसके दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूणोत नयन सिंह की बहुत सारी रचनाएं फेमस है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189। धर्मत युद्ध में धारा सिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध हुआ था जसवंत सिंह और धारा सिकोह के बीच में। किसके बीच में हुआ था? धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो होता, मतलब धारा सिकोह की तरफ से लड़ने गए थे जसवंत सिंह, और इस युद्ध में धारा सिकोह हार गया था। तो इनकी रानी थी उदय रानी, इन्होंने अपने महल के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया था कि आप हार का मुंह देख करके आए हो, आपको मतलब महल के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 190, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191, चंद्रसेन के उपनाम क्या है? देखो आपको पता होगा, राव चंद्रसेन एक जगह से दूसरी जगह भाग गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इनको एक तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा इसलिए क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे ताकि अकबर के पकड़ में नहीं आए, ठीक है, इस कारण से इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 192, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया था? देखो राव चंद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है, इसने तो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर लेती है, इसका उत्तराधिकारी था। बाद में अकबर ने उदय सिंह को जोधपुर का 1583 में शासक बना देता है। कब? 1583 में शासक बना देता है। क्वेश्चन नंबर 193, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, ध्यान रख लेना, उदय सिंह जैसे अधीनता स्वीकार करता है ये विवाह और करवा देता है। किसके साथ में? मुगलों के साथ में। किसके साथ में? जहांगीर के साथ में शादी करवा देता है। किसकी? जगत गुसाई बाई की। जगत गुसाई बाई की शादी किससे करवा देता है? जहांगीर से करवा देता है। जगत गुसाई बाई कौन थी? ये उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194, मारवाड़ शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? देखो उदय सिंह को उपाधि मिली थी मोटा राजा की, इस कारण से इनको मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता था। और ये उपाधि थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने दी थी, क्योंकि इन्होंने इसके बेटे के साथ में इसकी बेटे की शादी करवा दी थी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 195, राव एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 195, देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर आपको कल्चर, ज्योग्राफी और पूरी की साइंस पूरी वन लाइनर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 195 है, चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? देखो मालदेव के बेटे थे चंद्रसेन, उदय सिंह और राम सिंह, ठीक है, तीनों थे। इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है और इनके बीच में युद्ध होता है लोहावट का युद्ध। कौन सा होता है? लोहावट का युद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु क्या थी? ध्यान रख लेना, 11 वर्ष की मात्र उम्र के अंतर्गत जसवंत सिंह प्रथम अपनी गद्दी पर बैठ चुके थे। और इनके दरबारी कवि थे कौन? मूणोत नयन सिंह। इनका नाम जरूर ध्यान रखना, मूणोत नयन सिंह किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 197, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कुछ बातें बता रखी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मारवाड़ के शासक बने थे 1438 में, ठीक है। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 का मनसब प्रदान किया था। ध्यान रखना, जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य के मंत्री बने थे। 11 वर्ष की उम्र में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये जोधपुर के शासक बन चुके थे, ठीक है, राज्याभिषेक हो गया था। इसके बाद में एक लाइन और दे रखी है कि आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था, ठीक है। आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को भी नियुक्त किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 198, देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई थी? देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जोधपुर शहर किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था, उन्हीं के नाम पर जोधपुर नाम रखा गया था। और 1459 में बनाया था। कब बनाया था? 1459 में बनाया था। और अपनी राजधानी भी इसी को बना ली थी, ठीक है, मतलब राठौड़ों की राजधानी जोधपुर को बना लिया था 1459 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199, रणमल की हत्या, रणमल राठौड़ की हत्या 1438 के बाद राव जोधा मेवाड़ से भाग
आकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है। देखो रणमल की हत्या हो जाती है और राव जोधा वहां से भाग जाता है और ये जाता है मेवाड़ से भागकर वहां से भाग जाता है और सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है, मंडोर को जीतता है। किसको जीतता है, मंडोर को जीतता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया था। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था, चिड़िया 2 की पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया 2 की पहाड़ी पर करवाया था। और आप मुझे बताओ कि मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग का उपनाम है। मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग का उपनाम है, कमेंट करके मुझे आप ये बताओगे, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताओ क्या मेहरानगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 201 से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता, बच्चे बोर हो जाते हैं तो फिर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और पूरा उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो डाउट में चले जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कुछ नहीं होता, चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, टुनटुना बच जाएगा, ठीक है। और पिछले 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है कि राजस्थान का इतिहास, उसमें तीनों वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। उनके अंतर्गत मैंने 165 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ 3 वीडियो के अंतर्गत, और 165 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करवा चुका हूं। अब 201 से आगे के क्वेश्चन में आपको इसी चैनल पर अगला वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को दबा देना। जैसे ही नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।